गंदम की कटाई पर एक शख्स एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। उसके बाद आज जिला चकवाल में एक ऐसा दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है कि मासूम 8 बच्चियां यतीम हो गई हैं। एक जालिम दरिंदे सिफ्त इंसान ने किस तरह लालच में आकर एक मेहमान शख्स को जो मजदूरी पे एक जिले से एक सूबे से दूसरे सूबे में चला कि यहाँ मजदूरी अच्छी मिलती है, और जिला चकवाल में आकर जब वो आता है उसको बड़ी बेदर्दी के साथ पूरी प्लानिंग के साथ किसने कॉलिंग की, धोखे के साथ बुलाया, उसके बाद बुलाकर क्या क्या लालच दिया और ऐसा जुल्म बर्बरियत फिरौनियत की उस शख्स की डेड बॉडी को कत्ल करने के बाद डैम में फेंक दिया गया। वो कातिल आज अपने अंजाम को पहुंच चुका है। मुबैन इस मुकाबले में फुल फ्राई हो गया है। ये पूरी जब स्टोरी आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आज आंसू टपक आएंगे कि इतना जुल्म वहशियाना एक मेहमान के साथ, और वो भी जिला चकवाल के इलाके में। आप एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, जैसी भी लगे, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तमाम दोस्तों तक पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रवान। सबसे पहले आपके सामने खबर रखने वाला हूं, जिला चकवाल में एक शख्स मजदूरी करने आता है खैबर पख्तूनख्वा जिला बोनेर से। ये वाकया मुकम्मल आप सुनेंगे तो फिर आप मुझे बताना कि इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी फिरौनियत अभी भी रुक नहीं पा रही। क्यों नहीं रुक पा रही? लालच की वजह से। ये पैसे के पीछे जब इंसान ऐसे ऐसे घिनौने काम करता है। चकवाल गंदम की कटाई और गहाई के सीजन में हर साल खैबर पख्तूनख्वा और अटक से मजदूरी की गरज से कई लोग ट्रैक्टर, थ्रेशर और गंदम की कटाई मशीनें लेकर चकवाल का रुख करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर के इलाके डगर के रिहायशी 34 साल जफर अली 20 अप्रैल को अपने दोस्त उमर फरूक के साथ पहली दफा ट्रैक्टर थ्रेशर लेकर चकवाल आए, और उमर फरूक के पास अपना ट्रैक्टर थ्रेशर था। वो भी पहले यहाँ चकवाल के शुमाली इलाका फेम का तरफ गन्नम की गहाई के सिलसिले में आते रहते हैं। मकामी किसानों से आशनाई रखते हैं। इसका कयाम चक बेली रोड पर वाक़या एक होटल में होता है। उमर फरूक अपने दोस्त जफर अली को भी साथ ले आए। यूं चकवाल के शुमाली इलाके में ये दोनों दोस्त अपने अपने ट्रैक्टर थ्रेशर पर मजदूरी करने लगे। ये पहले का मैं आपको बता रहा हूं, जो अब जुल्म हुआ है ना वो आपको बताने लगा हूं। ज़राए के मुताबिक 26 अप्रैल 2026 की रात 10 बजे के करीब जफर अली को एक कॉल आई। कॉलर ने बताया कि फेम कसर डैम के पास उसकी बहुत ज्यादा गंदम है जिसकी गहाई करनी है। कॉलर ने रास्ता समझाया। यूं जफर अली अपना ट्रैक्टर थ्रेशर लेकर फेम कसर डैम की तरफ चल पड़ा। जफर अली साथ ही कॉलर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा। आप जुल्म सुनिएगा, पूरा मुकम्मल सुनिएगा। कॉलर जो था जिसने कॉल की थी, कातिल जो है, उसने 12 बोर बंदूक अपने पास रखी हुई थी। जो ही जफर अली लोकेशन पे पहुंचा तो उसको गोली मार दी। कारतूस के जो छर्रे हैं जफर अली के पेट और बाजू पर लगे और वो मौके पे ही दम तोड़ गया। एक पुलिस अफसर के मुताबिक जफर अली को कत्ल करने के बाद उसके कपड़े फाड़े गए और नंगी लाश को डैम में फेंक दिया। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत जब सुनेंगे, उसको बरहना हालत में डैम में फेंक देता है। यहां जुल्म खत्म नहीं हुआ, आगे सुनिएगा। मकदूल जफर अली की जेब से 2 लाख रुपए और उसका ट्रैक्टर, थ्रेशर और मोबाइल लेकर कातिल वहां से भाग गया। अपने मुलव्वस थे, मास्टरमाइंड कौन थे, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको मिलेगी। जब काफी वक्त गुजरने के बावजूद उमर फरूक का राब्ता जफर अली से ना हुआ तो उन्होंने ढुडियाल में कारोबार की गरज से मुकीम 4 सदा के एक शख्स से राब्ता किया जो ढुडियाल और आसपास के इलाकों में मुकीम खैबर पख्तूनख्वा के बासियों की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। 27 अप्रैल को थाना ढुडियाल में जफर अली के अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस ने जदीद तकनीकी वसाइल से 26 अप्रैल की इस रात 10 बजे के करीब जफर अली के मोबाइल पर आने वाले कॉलरों को ट्रेस किया। ये कॉलें फेम कसर के रिहायशी मोहम्मद यामीन के इस नंबर से की गई जो बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करता था। आप देखें जुल्म, देखें एक मुल्जिम कैसी एक यानी कि अननोन सिम थी और उस सिम से वो कॉलें करता और कॉल करके उस नंबर को ऑफ कर देता था। इतना शातिर ये मुल्जिम था कि इसका असल उस्ताद मास्टरमाइंड है जो इसको मुकम्मल हकैक और सबक सिखाता रहा कि इस तरह करो, इस तरह करो, लेकिन कत्ल कभी छुपता नहीं है। याद रखना, इतना जुल्म कहीं नहीं देखा जो इस वीडियोस में आपको सुनने को मिलेगा।
जब फेम कसर के रिहायशी मोहम्मद यमीन के इस नंबर से की गई कॉलें बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करता था, मोहम्मद यमीन ने अपनी तरफ से जफर अली को इस नंबर से कॉल करके होशियारी दिखाने की कोशिश की। जो नंबर से वो कॉलें करता था उसको शायद नादिर ही इस्तेमाल करता था, यानी कि बिल्कुल मुकम्मल रेगुलर इस्तेमाल नहीं करता था। यमीन ने शायद ये समझ रखा था कि इसे ये बताया गया था कि किसी को एक दफा कॉल करके मोबाइल बंद कर दिया करो तो फिर बंदा ट्रेस नहीं हो सकता। जी नहीं, ये तो आगे चल के आपको पता चलेगा। ये आपको किसने बता दिया है कि एक कॉल करो और नंबर बंद कर दो, ट्रेस नहीं हो। ये पाकिस्तान है, जदीद टेक्नोलॉजी है, कभी भी किसी तरह भी बच नहीं सकते और कत्ल तो छुपता ही नहीं है। यहां इस कहानी का एक और अहम पहलू भी निकलता है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यमीन जुराइम पेशा नहीं था, वो चूने की भट्टी पर काम करता था, वो भी मजदूर था। और जो ट्रैक्टर ट्राली लेके आया था जिला बुनीर से खैबर पख्तूनख्वा से मेहनत मजदूरी करने के लिए, घाई के लिए, मतलब ये गंदम जब पक जाती है उसका थ्रेशर लगवाते हैं ना, तो उसको अपनी जबान में हम घाई बोलते हैं, आप पता नहीं क्या उसे बोलते होंगे। चूने की भट्टियों पे काम करता था। ये जो मुलजिम था ना, ये शातिर मुलजिम नहीं था, यानी कि पहले इस तरह के वाकयात नहीं करता था। ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पास इतलात पहुंची हैं, उसके बाद ये जुराइम पेशा नहीं था, वो चूने की भट्टी पे काम करता था। एक रक्षा भी रखा हुआ था। इसकी 4 बेटियां थी। चूने की ये भट्टियां फेम कसर के पास लगी हुई थी। फेम कसर मंशियात फरोशी की वजह से चकवाल का एक बदनाम गांव है। अब जुल्म सुने। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक ऐसा शख्स जो गरीब मजदूर हो और अपने दम पर कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर सकता है? खुद फैसला आपने सारे हमारे वीडियोस के जो डॉट्स हैं ना, वो आपने मिलाने हैं। फिर अपने जाम को तो पहुंच चुका है और अपनी बच्चियां भी यतीम करवा चुका है। एक जालिम दरिंदे से इंसान ने लालच किया और लालच में आकर किसी के पीछे जब इस तरह के काम करोगे तो फिर आप भुगतोगे जरूर। एक ऐसा कत्ल जो अपने बलबूते पे करे और अकेला करे और ऐसी प्लानिंग के साथ करे, ये हम नहीं मानते। आप क्या कहते हैं? उसके बाद क्योंकि इसके पीछे उस्ताद जो है ना, मास्टर माइंड कोई और है, उसकी क्योंकि इसकी डोरें कोई और हिला रहा था, लालच में उसने लालच दिया होगा। फिर लाश को डैम में फेंक कर मखदूल के ट्रैक्टर थ्रेशर को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकता है। ये बताएं, सारा कोई कर सकता है? चकवाल में जब ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक मालूम हुआ कि इस वारदात में फेम कसर का एक और शख्स जो गुज़श्ता 2-3 बरस से कोट इकबाल में मुकीम है और ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि इस वाक़े का मास्टर माइंड भी यही है, जबकि 2 और मुल्ज़मान भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं। अब ये जो कोट इकबाल में ये मुकीम है मुल्जिम, जो मास्टर माइंड है, ठीक है, अब ये 2 मुल्ज़मान और भी बताया जाता है। ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक 2 मुल्ज़मान और भी हैं। उसके बाद ज़राए के मुताबिक कोट इकबाल में रहने वाले शख्स किरदार इंतहाई मशकूक हैं। इस शख्स ने अपने दूसरे साथियों से मिलकर मोहम्मद यमीन को वलगलाया और उससे भी मखदूल जफर अली को कॉल करवाई और फिर उसी से ही फैर मरवा दिया। ताहम पुलिस ने इस पहलू की तस्दीक नहीं की। ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल मीडिया के ग्रुप से मालूम हुआ है कि पुलिस ने मोहम्मद यमीन और कोट इकबाल वाले शख्स को 29 अप्रैल को उठा लिया। इसके कब्जे से 12 बोर बंदूक, मखदूल जफर अली के ट्रैक्टर थ्रेशर, 2 लाख रुपए, मोबाइल, ATM कार्ड भी बरामद कर लिए गए। 30 अप्रैल की सुबह मखदूल जफर अली की लाश फेम कसर डैम से मिल गई। 30 अप्रैल की रात लतीफाल की लिंक रोड पर मोहम्मद यमीन पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुल्जिम यमीन अपने 2 साथियों की फायरिंग से उस वक्त मारा गया जब वो मखदूल जफर अली का ट्रैक्टर लेकर कहीं जा रहा था और रोकने पर पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस के मुताबिक मोहम्मद यमीन के साथ मौजूद 2 और मुल्ज़मान भाग निकले। ज़राए रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि मोहम्मद यमीन और उसके 2 साथी को बैठे बैठे ये ख्याल कैसे आ गया कि बुनीर का जफर अली वैसे भी अकेला है और पहली दफा इस इलाके में आया है, इसे कत्ल करके इसका ट्रैक्टर थ्रेशर कहीं बेच देते हैं। यूं एक लालच में आकर मोहम्मद यमीन ने इस जफर अली को कत्ल कर दिया। यूं मेहनत मजदूरी की गरज से बुनीर से चकवाल की धरती पर आया था और जफर अली को मोहम्मद यमीन जानता तक नहीं था। पुलिस के मुताबिक जफर अली का बहमाना कत्ल मोहम्मद यमीन अपने दम पे किया है, लेकिन ज़राए का कहना है कि मुल्जिम यमीन ये अकेला काम नहीं कर सकता। इस वारदात का असल मास्टरमाइंड फेम कसर का एक वो शख्स है जो आजकल कोट इकबाल में मुकीम है और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मास्टरमाइंड है जो डोरे हिला रहा था इस मुल्जिम की। मखदूल जफर अली के एक दोस्त ने मीडिया को बताया है कि चकवाल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जफर अली की 5 बेटियां हैं और वो मजदूरी की गरज से पहली दफा चकवाल आया, यहाँ उन्हें कत्ल कर दिया गया है। आज सुबह 9 बजे मखदूल जफर अली को बोनीर में
اپنے گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ منظم یمین مبینہ پس مقابلے میں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اپنے ساتھیوں کے فرنگ سے فل فرائی ہو گیا، ہلاک ہو۔ ہماری ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔